अपबिट घोटाले के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बैंक स्तर की जवाबदेही थोपेगा। एक बड़े अपबिट हैक के बाद जिसने उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया, दक्षिण कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नियामक बोझ को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। देश का वित्तीय सेवा आयोग FSC इन प्लेटफॉर्म पर बैंक स्तर नो फॉल्ट जवाबदेही नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे उन्हें अनिवार्य करेगा कि एक्सचेंज हैक या सिस्टम विफलताओं के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए ग्राहकों को मुआवजा दे। भले ही प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर गलती पर न हो, यह नो फॉल्ट मॉडल वर्तमान में केवल इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन अधिनियम के तहत बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्मों के लिए आरक्षित है। नियामक बदलाव 27 नवंबर की अपबिट घटना की सीधी प्रतिक्रिया है, जहां 104 बिलियन से अधिक सोलोना आधारित टोकन, जिनका मूल्य लगभग 44.5 बिलियन वॉन $30.1 मिलियन था, अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए थे। इस उल्लंघन ने उद्योग भर में बार बार होने वाली सिस्टम विफलताओं के एक पैटर्न के साथ मिलकर अधिक निगरानी के लिए दबाव बढ़ाया है। डेटा से पता चलता है कि 2023 से 5 सबसे बड़े एक्सचेंजों ने 20 सिस्टम विफलताएं दर्ज की, जिससे 900 से अधिक उपयोगकर्ता प्रभावित हुए और कुल मिलाकर 5 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ। अकेले अपबिट में 6 विफलताएं दर्ज की गई। अपेक्षित विधायी संशोधन सख्त IT सुरक्षा आवश्यकताओं, उच्च परिचालन मानकों और कठोर दंडों की शुरुआत करेगा। सांसद हैकिंग की घटनाओं के लिए अधिकतम जुर्माने को बैंकों के साथ संरेखित करने पर विचार कर रहे हैं। वार्षिक राजस्व का 3% तक वर्तमान में क्रिप्टो एक्सचेंजों को अधिकतम केवल 3.4 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ता है। अपबिट उल्लंघन ने भी वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा FSS को हैक का पता चलने के घंटों बाद विलंबित सूचना दिए जाने के कारण जांच के दायरे में ला दिया है। एक संबंधित कदम में दक्षिण कोरियाई सांसद 10 दिसंबर तक एक मसौदा स्टेबलकॉइन बिल को अंतिम रूप देने के लिए नियामकों पर दबाव डाल रहे हैं, जो पूरे डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र को एक सख्त नियामक ढांचे के तहत लाने के लिए एक व्यापक कदम का संकेत देता है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।